माधवाचार्य जी माँ गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। वृंदावन में रहकर उन्होंने 13 वर्ष तक निरंतर माँ गायत्री के पुष्चरण किए। इतना करने पर भी उन्हें अपने में कोई विशेषता दिखाई न दी और न ही कोई अन्य प्रकार का लाभ दिखाई दिया। इतने लंबे समय तक निरंतर इतना परिश्रम करना और फिर उसका कुछ भी लाभ दिखाई न देना सचमुच ही एक बड़ी निराशा की बात थी। माधवाचार्य जी भी निराश हुए। वे उस साधना को तथा वृंदावन छोड़कर काशी चले गए। काशी में वे बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। निराशा और खिन्नता के कारण उनका मन किसी बात में न लगता था। संयोग से एक दिन मणिकर्णिका घाट पर उनकी मुलाकात एक अवधूत से हो गई। जब घनिष्ठता बढ़ी तो माधवाचार्य जी ने अपने मन की सारी व्यथा उन्हें कह सुनाई। अवधूत तांत्रिक थे। उन्होंने कहा, तुम तंत्र की उपासना करो, वह तुम्हें सारी सिद्धियां प्रदान करेंगे, और उसे पूजा का सारा विधान भी समझा दिया। 1 वर्ष तक तंत्र का अनुष्ठान करने पर उनकी साधना सफल हुई। जब वे साधना कर रहे थे तभी छत के पीछे भाग से आवाज आई, मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगना है सो मांगो। माधवाचार्य जी बड़े धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति थे। वे अविचल भाव से अपनी साधना में लगे रहे, कुछ न बोले। दूसरी बार फिर वही आवाज आई, जो मांगना है मांग लो। वे फिर भी चुप रहे तो तीसरी बार फिर वही आवाज आई। माधवाचार्य जी ने कहा, मैं आपके दर्शन चाहता हूँ, आप कृपा करके पीछे से बोलने की अपेक्षा मेरे सम्मुख आकर अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने गायत्री के इतने पुष्चरण किए हैं जिसके तेज के सामने मैं नहीं टिक सकता, मैं भस्म हो जाऊंगा। इस पर माधवाचार्य जी ने कहा, जब आप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि गायत्री के उपासक के सामने सम्मुख प्रकट हो सके, तो आपके वरदान भी अल्प सामर्थ्य के ही होंगे। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। यदि आप प्रसन्न हैं तो केवल यह बता दीजिए, मेरी 13 वर्षों की गायत्री साधना क्यों निष्फल रही और उनकी सिद्धियां प्राप्त करने का क्या मार्ग है। उन्होंने कहा, 13 वर्ष की साधना तुम्हारे पिछले पापों को नष्ट करने में लग गई। अभी 1 वर्ष और ऐसी ही साधना करो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी दुष्कृत पाप नष्ट हो जाएंगे, आत्मा पूर्ण निष्पाप हो जाएगी, तब तुम्हें गायत्री का ब्रह्म तेज प्राप्त होगा। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। माधवाचार्य जी वृंदावन लौट आए और उसी स्थान पर गायत्री साधना प्रारंभ की जहाँ पहले 13 वर्ष किए थे। 1 वर्ष के बाद उन्हें माँ गायत्री ने दर्शन दिए। माँ ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूँ जिससे संसार की भलाई हो और मेरा यश भी बना रहे। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। साधारण शिक्षा होते हुए भी उन्होंने माधव निदान जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना कर डाली। यह ग्रंथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की एक अनमोल धरोहर है। अखंड ज्योति, जुलाई 1952। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें।